अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुल्तान सुल्तान्स को इस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो अपना तकरीबन एक ही मैच हारे हैं, वो लाहौर कलंदर्स से, और वो भी क्लोज मैच गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई बड़े मार्जिन से मुल्तान सुल्तान्स हारी है। मुल्तान सुल्तान्स सिर्फ 20 रन से उनसे हारे थे, कोई इतना कोई ख़ास ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स अभी तक अनबीटन जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये अनबीटन जाके पहले नंबर पर जो है वो मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स की टीम खेल रही है, प्लेऑफ्स तो इनका पक्का ही है जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी जो है अपनी चीज़ें खुद ही ये लोग ख़राब करने पे तुले हुए हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि रिजवान, अगर मोहम्मद रिजवान से ओपन पे नहीं, ओपनिंग पोजीशन पे खेला जा रहा सही से, तो आप अब्दुल्ला फ़ज़ल को क्यों नहीं आप चांस देते एज एन ओपनर। आपको चाहिए आप अब्दुल्ला फ़ज़ल को एज एन ओपनर चांस दो। मतलब आपको अगर आपसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा ओपनिंग पोजीशन पे, तो आप ओपनिंग पोजीशन छोड़ के नंबर 3 पे आ जाओ यार। आप अब्दुल्ला फ़ज़ल इतना यंग टैलेंट है, वो उसने 164 का स्ट्राइक रेट था उसका नेशनल T20 कप में। मतलब किस किस्म का ये माइंड सेट है मोहम्मद रिजवान का कि उसने अपनी जगह छोड़नी ही नहीं है। मतलब किस किस्म की ये उसने आज चीज़ें की हैं, और ये मतलब इस तरह जो है ये आती चलती आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की आज, तो कप्तानी में भी मुझे कोई इतनी ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं लगी हैं। ठीक है, कोई इतनी कप्तानी में मुझे कोई ख़ास कुछ भी नहीं लगा। आज के मैच पे आते हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने, एशन टर्नर ने जो है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ उनकी फेवर में आती जा रही है और जो चीज़ उनके फेवर में आ रही है वो उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे। अब चार और इन्होंने मैचेस खेल लिए, 4 में से 3 मैचेस जो हैं ये पहले बॉलिंग करते हुए ही जीते हैं। मेरे ख्याल से 5 मैचेस खेल रही हैं कि 4 खेल रही हैं इन्होंने। तो अब 4 मैचेस जो हैं ये पहले बॉलिंग करते हुए जीते हैं, और एक जो चेजिंग करते हुए हारे भी हैं, तो वो भी इतना कोई ख़ास तरीके से जो है ख़ास उसमें नहीं हारे, ये सिर्फ 20 रन से हारे हैं। उसके अलावा तो उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी है। एशन टर्नर ने वही फ़ैसला किया जो उनके हक़ में जा रहा था, और अगेन बिल्कुल लिटा दिया मुल्तान सुल्तान्स को स्टार्ट से ही। और मोहम्मद रिजवान जो है वो 19 रन बनाकर आउट हुए। यासिर खान जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला फ़ज़ल आए, उन्होंने भी कोई 20 कुछ रन किए, वो भी आउट हो गए। लेकिन मुझे थोड़ी सी यहाँ पे हैरानी हुई सैम बिलिंग्स की स्टार्ट वाली अप्रोच से। ठीक है, उसने बाद में अपना जो गेम जिस तरह से बदला है, लेकिन उसकी स्टार्ट की जिस तरह से अप्रोच थी वो मुझे बिल्कुल ही फारिग अप्रोच लगी है। मतलब वो रना बॉल खेल रहा था, और एक वक्त तो ऐसा था कि बात रना बॉल से भी आगे चली गई थी। तो मुझे अब ये समझ नहीं आया कि सैम बिलिंग्स, ठीक है, अगर उसने यही चीज़ अगर उसने लास्ट में की है, उन्होंने कहने को तो 50 रन किए, 56 रन 31 बॉल्स पर, लेकिन अगर यही चीज़ जो उसने बाद में की थी, ये चीज़ अगर वो थोड़ा पहले कर लेता तो मेरे हिसाब से 200 का टारगेट जो है वो 200 प्लस का हो जाना था। लेकिन अगेन जिस तरह से आज दोबारा बॉलिंग की है मुल्तान सुल्तान्स ने, सॉरी रावलपिंडीज़ ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए जिस तरह से उनकी बैटिंग फॉर्म में लग रही है, तो उनके लिए कोई 200 प्लस टारगेट भी चेज़ करना कोई मुश्किल बात थी। बहरहाल मर मर के सैम बिलिंग्स की 56 रन्स की बदौलत और डैन फॉरेस्टर के जो हैं वो 24 रन की बदौलत एक 181 का फाइटिंग स्कोर, तो सेफ स्कोर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा चांस बन गया था रावलपिंडी का। लेकिन
जिस तरह से उनकी बैटिंग है मुल्तान सुल्तान्स की, तो ऐसा लगा नहीं कि उनके लिए कोई मुश्किल होने वाली है, और बिल्कुल उनके लिए कोई मुश्किल हुई नहीं। मुल्तान सुल्तान्स ने बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से जो है ये टारगेट अचीव कर लिया। और डैन फॉस्टर एक अच्छा उन्होंने पिछले मैच में भी कैमियो खेला था, 44 रन बनाए सिर्फ 19 बॉल्स पर, और आज भी उन्होंने 24 रन बनाए, और 3 छक्के और 3 छक्के जो हैं और एक चौका उन्होंने लगाया डैन फॉरेस्टर ने, और 3 छक्के जो हैं वो दोनों मिड विकेट की तरफ लगाए, तीनों मिड विकेट की तरफ लगाए। अब उनको समझ आ गई थी मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को, एशन टर्नर को भी, कि यार ये मिड विकेट की तरफ जो है डैन फॉरेस्टर ज़्यादा टारगेट कर रहा है, क्योंकि 3 छक्के उसने तीनों के तीनों मिड विकेट की तरफ मारे। तो उसने वहाँ पर उस बंदे को खड़ा कर दिया जिसको डैन फॉरेस्टर ने जो है वो 3 लगातार बैक टू बैक सिक्सेस मारे थे, यानी कि मोहम्मद नवाज को मिड विकेट पर खड़ा कर दिया, और बिल्कुल ही प्लानिंग के साथ उसको ट्रैप करके फॉरेस्टर को आउट किया। उसने अगेन मिड विकेट की तरफ शॉट खेली है, और वहाँ पर मोहम्मद नवाज ने बड़ा ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा, और जो सेलिब्रेशन उन्होंने की है, उनकी सेलिब्रेशन से ऐसा लग रहा था कि यार मतलब उनको भी फुल तक चढ़ी हुई थी फॉरेस्टर पे, जो उसने जो है 3 छक्के लगाए हैं। तो बहरहाल बड़े ट्रैप करके किया है, आउट किया था, और फॉरेस्टर की मदद से और कुछ जो सैम बिलिंग्स ने थोड़ा बहुत कर लिया था, उसकी मदद से करते करते जो है वो 181 रन तक पहुँचे। वरना तो अगर ये इनके रन आप निकाल दो तो पीछे कुछ बचता नहीं है। अगर आप इनके रन्स निकाल लो तो मतलब मेरा ख्याल से 120-25 तक ही इनका स्कोर महदूद हो रहा था, लेकिन अगर उनके स्कोर को हम निकाल दें, लेकिन उसके बाद जिस तरह से की है, बल्कि 100 रन तक ही महदूद हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने फॉरेस्टर ने और इसने आपके सैम बिलिंग्स ने मिलके 80 रन स्कोर किए हैं। फॉरेस्टर के 24 रन, सैम बिलिंग्स के 56 रन। अगर आप इन 80 रन्स को निकाल दें तो 102 पर इनकी पूरी टीम आउट हो रही थी, 102 रन बनाए इनकी पूरी टीम ने। तो रावलपिंडीज़ का तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जितनी हाइप PSL से पहले क्रिएट इनकी की हुई थी, इनके जो ओनर हैं वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मतलब इनकी जिस तरह से प्रमोशन हो रही थी, वो लड़के जो हैं वो स्टंट कर रहे हैं, इनके इवेंट्स हो रहे थे, और जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है एक हाइप क्रिएट की हुई थी, मतलब वो चीज़ तो बिल्कुल भी कहीं पे भी हमें उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है, ग्राउंड में रिज़ल्ट है, वो चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है उनकी रावलपिंडीज़ की। और हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी जो टीम है वो बुरी है, उनकी टीम में हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स और मोहम्मद आमिर, मतलब ये कोई बुरे प्लेयर्स नहीं हैं। और मोहम्मद रिजवान भी कोई बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो हमें इन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रही है। मतलब सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत हाइप क्रिएट हो रही है, और ग्राउंड में हमें कोई ऐसी एग्जीक्यूशन हमें नज़र नहीं आ रही है। 182 का टारगेट जो है वो रावलपिंडी ने दिया मुल्तान सुल्तान्स को, और मुल्तान सुल्तान्स ने बड़े ही आसानी से जो है ये इस टारगेट को चेज़ कर लिया। मतलब कोई उनको मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। उसके अगर मैं बात करूँ साहिबजादा फरहान की, तो साहिबजादा फरहान तो एक ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट, एक ऐसे एक्सेप्शनल पाकिस्तान को T20 में बैट्समैन मिल गया है, जो कि कंसिस्टेंट, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट है कि वो हर मैच में तकरीबन आपको एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करके दे रहा है। आज भी उसने एक बड़ी ज़बरदस्त 174 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने आपको 68 रन्स करके दिए सिर्फ 38 बॉल्स पर। मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही ब्रिलियंट मैं कह सकता हूँ। उस बंदे को डोमेस्टिक में हम देख लें, वो डोमेस्टिक में भी रन्स करेगा। आप उसको इंटरनेशनल में देख लो, वो इंटरनेशनल में भी रन्स करेगा। आप उसको PSL में देख लो, वो PSL में भी रन्स करेगा। तो इतना कंसिस्टेंट पाकिस्तान को बैट्समैन मिल गया, और पाकिस्तान को भी चाहिए अब इस बंदे की कदर करें। इतना बड़ा ज़बरदस्त इसको
ये हमारे पास एक बैटर मिल गया T20 में। और T20 और PSL से पहले साहिबजादा फरहान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर था, ठीक है। और अब इस PSL का भी अभी तक का हाईएस्ट रन स्कोरर साहिबजादा फरहान ही चल रहा है, ठीक है। इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर साहिबजादा फरहान ही चल रहा है। उसके बाद स्टीव स्मिथ का आज दिन अच्छा नहीं था, वरना वो भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे हमें। 5 रन वो बना सके। उसके बाद 50 जो है वो स्कोर की 58 रन्स आपके जॉर्ज फिलिपी ने, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 184 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन उन्होंने रन्स किए, बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा उनको। एशटन टर्नर ने 26 रन, 27 रन जो हैं वो शान मसूद ने स्कोर की, 27 रन 10 बॉलों पे। और ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है। हम जहाँ पर साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, हम जहाँ पर समीर मिनाज की बात कर रहे हैं, हम जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त जो टैलेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं उनके बात कर रहे हैं इस PSL में, वहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखनी है कि शान मसूद ने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी गेम को इवॉल्व किया, T20 गेम को जो है वो इम्प्रूव किया है। मतलब उसका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट चल रहा है इस PSL में, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया। और अब इस सेलेक्टर्स को भी एक नज़र उस पर लाजमी डालनी चाहिए, क्योंकि शान मसूद बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहा है। कर तो वो मतलब आप कह सकते हैं 27, 30, 35 इस तरह के रन्स कर रहा है, लेकिन आप उसका इंटेंट देखें, उसका इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है, तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसका स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे सेलेक्टर्स को भी देखनी चाहिए कि जो भी इंसान इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, आपको उसको ज़रूर जो है वो कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं रावलपिंडीज़ की बॉलिंग की बात करूं, तो रावलपिंडीज़ की बॉलिंग में मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें ली हैं, और उसके बाद 1 विकेट आमिर खान ने लिए। यहाँ पर मैं रिजवान की कप्तानी पर भी थोड़ा सा जो है वो बात करना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, जब आमिर ने पहले ही ओवर में आपको विकेट लेके दे दी है, तो आपको क्या ज़रूरत थी उसको रिप्लेस करने की। मेरे ख्याल से आसिफ अफरीदी आया था या रिशाद हुसैन आया था, स्पिनर में से कोई एक आया था। तो आपको क्या ज़रूरत है कि मोहम्मद आमिर ने, जब आपको एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसने आपको विकेट लेके दे दी, तो आपको क्या ज़रूरत थी उसको रिप्लेस करने की। आप उसी को ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा रिजवान की कप्तानी का जो है वो हम उसकी कप्तानी में ब्लेम करना ज़रूर चाहेंगे। उसके बाद जो फिर आमिर आया, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के खा लिए अपने दूसरे ओवर की, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आई कि मैंने यहाँ पर ये नहीं देखा कि एक भी वाइड यॉर्कर आज के मैच में नहीं देखा मैंने। उसके मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं, या जो भी इनके फास्ट बॉलर्स हैं, आमिर खान की अगर मैं बात करूं, एक भी वाइड यॉर्कर मैं शायद हुआ हो, लेकिन मैंने नहीं देखा, एक भी वाइड यॉर्कर नहीं देखा। यार आप वाइड यॉर्कर की तरफ जाओ तो सही। जब आपको पता है कि मैच थोड़ा फंस रहा है, आपको रन्स पड़ रहे हैं, तो वाइड यॉर्कर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मारना मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन को थोड़ा जो है वो मेहनत करके शॉट लगानी पड़ती है, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए मारना। आप वाइड यॉर्कर की तरफ ही नहीं जा रहे हो। मतलब हो सकता है आज इन्होंने किया हो, लेकिन मेरी नज़र में तो मुझे ऐसा कोई जो है वो नज़र नहीं आई है कि इन्होंने वाइड यॉर्कर ट्राई किया हो। आमिर इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर है यार, आप गो फॉर द वाइड यॉर्कर। मतलब आप स्टम्प्स में यॉर्कर कराओ, आप वाइड यॉर्कर की तरफ जाओ। ऑफ स्टम्प्स आप ऑफ स्टम्प के बाहर जो है वो बॉल कराओ, यॉर्कर की तरफ जाओ। वाइड यॉर्कर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। मतलब ऑफ स्टम्प के बाहर अगर आपने यॉर्कर कराओगे तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाएगा यार मारना, क्यों नहीं मुश्किल होगा। ये चीज़ हमने हारिस रऊफ़ की भी देखी थी एशिया कप 2025 के फाइनल में, T20 फॉर्मेट के फाइनल में अगेंस्ट इंडिया। उसको रन्स पड़े जा रहे हैं, लेकिन वो वाइड यॉर्कर की तरफ नहीं जा रहा। और ये चीज़ हमने इस PSL में भी देखी है। मोहम्मद आमिर को तो जितना वो बातें उनकी होती हैं टीवी चैनल पर बैठकर, वो चीज़ उनके एक्सपीरियंस्ड हमें यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा, सीधी सी जो बात है।
मतलब जो चीज़ आप दूसरों को कहते हैं तो फिर आपको खुद भी वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए ऑन द ग्राउंड। बहरहाल मुल्तान सुल्तान्स ने तो आज कमाल ही कर दिया। मतलब जो चीज़ मुल्तान सुल्तान्स कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी क्या कोई पिच पर ऐसा क्या हो गया था कि रावलपिंडीज़ की टीम उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सकी जिस तरह की मुल्तान सुल्तान्स ने किए। आज स्पिनर्स का ही ज़्यादा डे था। फैसल अकरम ने 4 विकेट ली हैं और रफ़ात मिन्हाज ने 2 विकेट्स ली हैं। 1 विकेट जो है आपके पीटर सिडल ने ली है। मतलब और मोहम्मद वसीम जूनियर आजकल बड़ी जो उनको रन्स पड़ रहे हैं, 4 ओवरों में आज भी 44 रन्स पड़े उनको, तो वो भी काफ़ी जो है वो महंगे जा रहे हैं। बहरहाल लेकिन उनका इतना हमें जब उनकी टीम इतना अच्छा कर रही हो तो इतना मेरा नहीं ख्याल उनका जो है वो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनकी टीम अगर अच्छा कर रही है तो फिर इतना कोई मेरा नहीं ख्याल मैटर करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे इतना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल फैसल अकरम ने आज ज़बरदस्त बॉलिंग की और जो चीज़ इनके बॉलर्स कर सकते हैं अगर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स, तो वो चीज़, वो एग्जीक्यूशन, वो प्लानिंग मुझे रावलपिंडीज़ की कहीं पे भी नज़र नहीं आई। और रावलपिंडीज़ की अगर मैं बात करूं तो रावलपिंडीज़ के चारों मैचेस ही वो हारे हैं। और फिर रिजवान की मैं क्लिप देख रहा था तो रिजवान कह रहे थे जब मुल्तान सुल्तान जो है वो चैम्पियन बना था तो हम 4 मैचेस हारे थे। यार मुल्तान सुल्तान अगर 4 मैचेस हारा भी था तो उसके बाद उनके नज़र आ रहा था कि यार वो कुछ करना चाहते हैं। आपकी तो परफॉर्मेंस से ही हमें नज़र नहीं आ रहा कि आप जो है वो कुछ भी जो है वो करना चाहते हो। मतलब आपकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और मुल्तान सुल्तान्स कब जीती थी? मुल्तान सुल्तान्स 2020-21 में जीती थी, उसको भी 4-5 साल हो गए। 20-21 में जीती है मुल्तान सुल्तान्स। उसके बाद आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लो। एक फ़ाइनल आपने खेला अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड अच्छा गया। एक फ़ाइनल आपने खेला अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, एक फ़ाइनल खेला आपने अगेंस्ट मेरा ख़्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका लास्ट सीज़न बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही बुरा सीज़न गया। तो वो चीज़ अब गुजर गई, मतलब 3-4 साल पहले की बात है, वो चीज़ गुजर गई है। अब आपको, आपकी नई टीम है, आप रावलपिंडीज़ के कैप्टन हैं, तो आपको अभी अपनी इस टीम पर फोकस करना चाहिए, ना कि आप मुल्तान सुल्तान्स की जो है वो बातें लेके बैठ जाओ। मतलब जो है, एक तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जब आपकी टीम में फॉरेन प्लेयर्स भी हों तो आप, मुझे समझ नहीं आती उर्दू में बात क्यों कर रहे हो। मतलब आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए ताकि सबको समझ आए, ठीक है। और आपको इस चीज़ से निकलना होगा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 4-5 साल पहले चैम्पियन बनी थी। अभी जो आपकी टीम है वो रावलपिंडीज़ है। अभी आपने जो है अपनी एग्जीक्यूशन, आपकी तो पूरी एग्जीक्यूशन ही गलत मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल भी। मतलब फ्लॉप तरीके से मुझे तो लग रहा है। अब 4 मैचेस ये हार गए हैं, तो इस परफॉर्मेंस के साथ मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो रावलपिंडीज़ जो हैं वो प्ले ऑफ्स में जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुझे जिस तरह से वो खेल रहे हैं शक नहीं है कि वो प्ले ऑफ्स में जाएंगे या नहीं। अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो प्ले ऑफ्स में ज़रूर जाएंगे। उसके नीचे कराची किंग्स जो है वो अनबीटन रही है, वो भी जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं अपना। और लाहौर कलंदर्स भी मुझे थोड़ा सा उनकी शक है, उनकी उस डाउट थोड़ा सा हो रहा है। ऑल्दो उन्होंने सिर्फ जो है वो एक ही मैच हारा है कराची वाला, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा ना उनकी जो है वो प्ले ऑफ्स के मरले में जाना थोड़ा सा मुझे शक लग रहा है। पेशावर ज़ल्मी का बड़ा उन्होंने, मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जिसने ये शेड्यूल बनाया है। पेशावर ज़ल्मी का मैच परसों है, 1 हफ़्ते बाद हैदराबाद के साथ, और किस अक्लमंद बंदे ने उतनी ये शेड्यूल बनाया है। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कौन ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा बैठा हुआ है जिसने ये बड़ा प्यारा शेड्यूल बनाया है कि एक टीम का मैच ही हफ्ते बाद है।
ठीक है। उसके बाद कराची किंग्स के जो है वो 9 तारीख को मैच है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो में जो है वो बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।